हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस 2025 में पूछा गया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से ये सवाल। तो इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, लेट आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक पी मैट्रिक्स गिवन है और एक क्यू मैट्रिक्स गिवन है फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स वाई जेड फॉर विच देयर इज 2x2 मैट्रिक्स आर। अच्छा, एक और मैट्रिक्स पिक्चर में आ रही है with all entries being non-zero numbers such that QR equal to RP, then which of the following statement is are true। अच्छा जी, मेन बात मेरे नजर जिस चीज पे जा रही है वो है QR equal to RP। और जब मैं इसको देख रहा हूं तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं, क्यू आर इनवर्स क्यू इंटू आर इज इक्वल टू पी। इसको देख के मुझे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को दिमाग में है ये कॉन्सेप्ट सिमिलर मैट्रिक्स का। सिमिलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों को सिमिलर मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब मुझे एक मैट्रिक्स मिल जाए पी सच दैट कि ए इक्वल टू पी इनवर्स ए, पी इनवर्स बीपी। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स मिल जाती है मुझे P जिसकी मदद से हम ऐसा लिख सकें, तब हम कहेंगे A और B क्या है, सिमिलर है। अब सवाल मन में ये आता है कि भाई सिमिलर होने से फायदा क्या है ना। यही सवाल मन में आता है कि भाई फायदा क्या है सिमिलर होने से, क्या हुआ सिमिलर हो गई तो। सिमिलर होने का बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा सिमिलर होने का ये है कि अगर A और B सिमिलर है तो उन दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है। मतलब सिमिलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। दूसरा फायदा ये है कि सिमिलर मैट्रिक्स का ट्रेस भी क्या होता है, सेम होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। बट इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है। क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स आर दिए है हमें, जिसकी मदद से हम P और Q को सिमिलर बताना चाहते हैं, वो मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल है कि नहीं है वो नहीं पता अपने को। अगर हमें ये पता लग जाता या फिर ये गिवन होता कि आर इन्वर्टिबल है तो ये आंसर चुटकियों में हो जाता। बट इन्होंने तो नहीं दिया, तो दैट मीन्स अपने को जुगाड़ लगाना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि आर मेरी इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो वो काम कर लेते हैं सबसे पहले तो अपन। तो चलिए सबसे पहले ये स्टैब्लिश करते हैं कि जो मेरी मैट्रिक्स है आर वो क्या है, इन्वर्टिबल है। अगर वो इन्वर्टिबल मैंने दिखा दिया तो मेरा क्वेश्चन इतना फटाफट होगा ना, बहुत मजा आएगा। देखो, तो अपने को Q गिवन है, Q गिवन है x y z 4, ठीक है। अच्छा, R गिवन है अपने को, अपन मान लेते हैं A B C D, ठीक है। और P अपने को गिवन है 2003, ठीक है। और अपने को क्या कंडीशन क्या दी है, ए आर इक्वल टू आर पी। तो क्यू आर इक्वल टू आर पी दिया है एक्स वाई जेड 4, ठीक है। आर की जगह आ जाएगा ए बी सी डी, और इस आर की जगह भी लिखेंगे हम ए बी सी डी, और इस पी की जगह लिख देंगे हम 2003। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन अब। तो हमें मिलेगा ए एक्स प्लस वाई सी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बी प्लस वाई डी, ठीक है। नीचे आ जाएगा ए जेड प्लस 4c जेड बी प्लस 4d, ओके। और ये आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा 3b, ओके 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2c और यहाँ आ जाएगा 3d, ओके। कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखो ए जेड प्लस 4c बराबर आ गया 2c। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, ए जेड प्लस 2c बराबर 0। इसका अर्थ ये है कि z बराबर कितना आ गया, माइनस 2c अपॉन ए आ गया, ठीक है। अब अच्छा, दूसरा देखो, जेड बी प्लस 4d बराबर 3d आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि z इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी अपॉन बी आ गया। अब ये z और ये z इक्वल रख सकते हैं अपन, इन दोनों को इक्वल रखते हैं। माइनस डी अपॉन बी बराबर माइनस 2c अपॉन ए। ये काटो इधर से, ठीक है। तो अपने को मिल जाएगा AD इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ BC, और इसको मैं लिख दूंगा AD माइनस BC इक्वल टू BC। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फटाफट मुझे एक बात बता दो, डिटर्मिनेंट ऑफ R कितना होगा? AD माइनस BC ही होगा, और अपना ये क्या आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ R कितना आ गया है? BC के बराबर आ गया है। और क्वेश्चन में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि ABCD क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर्स है। क्वेश्चन में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि उसकी एंट्री जो है R की वो नॉन जीरो है, यानी कि B और C भी नॉन जीरो है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? नॉन जीरो का। दिस मींस कि डिटरमिनेंट R क्या है? नॉन जीरो है, मतलब कि R इनवर्टिबल होगी, और हमें यही चाहिए था। अब देखो, अब इस जो रिजल्ट निकाला है ना हमने, इसका यूज करके अपन इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा अपन पहले रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या निकाल लिया है और क्या क्या गिवन था। अपने को पी मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है, 2003, ओके, और एक क्यू मैट्रिक्स गिवन थी XYZ4, ठीक है, और एक और कंडीशन जो गिवन थी वो थी QR इक्वल टू RP। तो इसका मतलब ये हो गया कि R इनवर्स QR इक्वल टू P लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मेरी R क्या है? इन्वर्टिबल है, ये मैंने दिखा दिया है। तो दैट मीन्स कि Q और P क्या है? मेरी सिमिलर मैट्रिक्स है, और सिमिलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q विल बी सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ P, एंड ट्रेस ऑफ Q इज सेम एज ट्रेस ऑफ P। ये चीज मैं बोल सकता हूं, सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ Q विल बी इक्वल टू 4x माइनस YZ, ठीक है, और डिटर्मिनेंट P कितना है? 6, तो इसको 6 के इक्वल कर दिया, ओके। तो ट्रेस ऑफ Q कितना है? ट्रेस ऑफ Q है अपना x प्लस 4, ट्रेस मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, और ट्रेस ऑफ P कितना है? वो है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 1 निकल के आ गई। देखो कितना स्मूथली निकल के आया है, अदरवाइज आप अदर वीडियोस चेक करोगे तो कितना लंबा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 निकल के आ गया, तो x इक्वल टू 1 रखो तो आपको yz की वैल्यू मिल जाएगी -2, यानी कि जो अपना डी ऑप्शन था वो तो हो गया भाई गलत, ठीक है। yz की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। अच्छा, और एक और चीज हमसे पूछ रहा था कि q माइनस 2i का डिटरमिनेंट बताओ। तो q अपनी क्या है? q मैट्रिक्स है 1 y z, और यहाँ है 4, और इसमें 2i मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -1 y z और 2। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा इस मैट्रिक्स का -2 माइनस ZY, और माइनस ZY की वैल्यू कितनी है? ZY की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये हो जाएगा 0। सेम तरीके से अब क्या करना है आपको? Q माइनस 6i निकालना है। Q माइनस 6i कितना हो जाएगा? 1YZ4 माइनस 6i, तो यहाँ आ जाएगा -4YZ, यहाँ आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 10 माइनस ZY, और यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो ऑप्शन ए भी सही हो गया, ऑप्शन बी भी सही हो गया, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आप आराम से चेक कर सकते हैं इस तरीके से, और ऑप्शन डी तो अपने दिखाई दिया है गलत है। तो अपने इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। और इस सवाल को हमने किससे सॉल्व किया? सिमिलर मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व किया। और सिमिलर मैट्रिक्स होती क्या है अपनी? ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमें एक आर मैट्रिक्स मिल जाए जिसके लिए हम आर इनवर्स क्यू आर इक्वल टू पी लिख पाए, तब हम कहेंगे क्यू और पी क्या होती है? हमारी सिमिलर मैट्रिक्स होती है। और फायदा क्या होता है सिमिलर होने का? कि उनका डिटर्मिनेंट और उनका ट्रेस क्या होता है? बराबर होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मजा आया होगा इस सॉल्यूशन को देख के। और तब तक के लिए टाटा, आपसे मिलेंगे एक और नए बढ़िया सवाल के साथ नए वीडियो में। टाटा।